हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पर चर्चा की थी और एम्प्टी सेट के बारे में भी जाने थे। आज हम इक्वल सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रोपर सेट ये सब पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल सेट, जैसा कि नाम से हम जानते हैं कि इक्वल सेट होने के लिए हमें दो सेट की आवश्यकता होगी, और अगर हम उससे इक्वल किसी दो सेट को अगर इक्वल कहते हैं तो जरूर ही इसमें इक्वालिटी की प्रॉपर्टी रही होगी। तो इक्वल सेट का डेफिनेशन पर हम आते हैं। टू सेट्स A and B are said to be equal. Two set A and B are said to be equal if they have exactly, इस पर ध्यान देना है, exactly the same elements. And denoted by A equal to B. Otherwise the sets are unequal and denoted by इसे हम समझते हैं। किसी भी दो सेट्स A और B को हम तब कहेंगे कि वो इक्वल है जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और जो एलिमेंट सेट A में हो वही एलिमेंट सेट B में हो, लेकिन उन एलिमेंट्स का पोजीशन जो है वो चेंज हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में वही एलिमेंट्स होने चाहिए। जो सेट A का एलिमेंट्स है वही सेट B का है होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि A हमारा B के इक्वल है या B हमारा A के इक्वल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे A इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5, तो B हमारा A के इक्वल कब होगा, जब B में भी यही एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इन एलिमेंट्स का पोजीशन भी चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर 2 3 4 5 1, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि A इक्वल टू B। लेकिन अगर हमारा, मान लीजिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर A1 इक्वल टू हमारा ABC है और B1 इक्वल टू हमारा BCD है, तो हम क्या कहेंगे कि A1 हमारा नॉट इक्वल टू B1 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा A का सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स होने चाहिए और B के सारे एलिमेंट्स A का होने चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे A बिलोंग्स टू A1। अगर मैथमेटिकली लिखे तो अगर किसी दो सेट को अनइक्वल दिखाना है तो हमें दिख तो रहा है, हम महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज होती है जिसे कि दिखाना पड़ता है, महसूस करने से वहाँ पे काम नहीं चलेगा। A बिलोंग्स टू A1 बट A डज नॉट बिलोंग्स टू B1। सिर्फ हम इतना सा भी बता सकते हैं कि ये हमारा सेट जो है वो इक्वल नहीं है। यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, A1 नॉट इक्वल टू B1। और हम ये भी दिखा सकते हैं D बिलोंग्स टू B1 बट D डज नॉट बिलोंग्स टू A1। यहाँ से भी हम कह देंगे कि A1 इज नॉट इक्वल टू B1 और B1 इज नॉट इक्वल टू A1। तो A1 एंड B1 क्या हो जाएगा, हमारा अनइक्वल हो जाएगा। तो इक्वल सेट को आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक नोट है, उस नोट पर आप लोग ध्यान दीजिए। ए सेट डज नॉट चेंज,
ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और more than one elements are repeated। जैसे एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर किसी भी सेट में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिपीट करते हैं तो वो सेट हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए में अगर हमारा है कि 1 2 4 है, ठीक है, ए में 1 2 4 है, और बी में अगर हमारा 1 1 1 2 4 है, यहाँ पे 1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेट अलग अलग है, ये रिपीट तो कर दिया है, लेकिन ये सेट क्या है, हमारा वेल डिफाइंड है। इसीलिए सेट का डेफिनेशन में हम ऑब्जेक्ट से पहले डिस्टिंक्ट लगाते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का ही कलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है रिपीट कर रहा है, ए भी हमारा सेट है और ए सेट क्या है, सेट ए के इक्वल है। ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर देन वन एलिमेंट आर रिपीटेड। अगर किसी सेट में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीट करने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट जो है वो दूसरा सेट अनदर सेट हो जाएगा, नहीं, ये सेट वही रहेगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, ए इक्वल टू हमारा बी हो जाएगा। अगर इसी सेट में टू जो है 2 बार रिपीट्स करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेट अलग हो जाएगा, वहाँ पर भी ए हमारा बी को इक्वल ही हो जाएगा। एक और नोट है जो हम पिछले वीडियो में बताना नेसेसरी था बट हम वहाँ पर स्किप कर गए। वो ये है कि सारे इनफाइनाइट सेट जो हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर हैं, रोस्टर फॉर्म में हम उसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं जिसके एलिमेंट जो है खास पैटर्न को फॉलो करते हो। अगर वो खास पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे हम रोस्टर फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते हैं। तो इसे लिख लीजिए, ऑल इनफाइनाइट सेट्स cannot be described in roster form। एग्जाम्पल, सेट ऑफ रियल नंबर्स ऐसे ही लिख देते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर etc, या सेट ऑफ हम इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इन सब को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं। आर के केस में ही देखिए, इन केस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर we cannot describe are in roster form because the elements of this set do not follow कर सकते, do not follow particular pattern। ऑल इनफिनाइट सेट्स कैनॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। सारे इनफिनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। इसको हम सेट ऑफ रियल नंबर से समझ सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर का अगर हम इंटरवल के तौर पे लिखी, इसको हम आगे बताएंगे, तो ओपन इंटरवल -∞ टू +∞ हो जाता है और उसके अंदर सारे रेशनल सारे इरेशनल्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो रेशनल में भी क्या है कि रेशनल को भी जब हम ब्रेक करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन और इंटीजर में ब्रेक होता है, और फ्रैक्शन और इंटीजर में ब्रेक होता है, और हमारे साथ में जो है इरेशनल के साथ भी यूनियन होता है, तब हमारा रेशनल और इरेशनल का यूनियन हमारा रियल बनता है। तो हमारा कोई खास, इसके एलिमेंट जो है किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखने में सफल नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है सबसेट्स। इक्वल सेट भी हमारा हो गया, अब हम आते हैं सबसेट्स। सबसेट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि सबसेट्स जो होता है, कोई सेट खुद का भी सबसेट होता है और किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट दिखाने के लिए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसेट दिखाने के लिए कम से कम एक सेट तो होना ही चाहिए जो कि खुद का सबसेट होगा। तो इसको मैथमेटिकली ही देख लेते हैं। सबसेट डेफिनेशन, let A be any non-empty set. Let A be any non-empty set. Then we say B is subset of A if B is subset of A if every, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, if every element of set B is also an element of set A। ये कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, तब हम कहेंगे कि कोई दूसरा सेट B जो है सेट A का सबसेट होगा जब B का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट A का भी एलिमेंट होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली हम देखेंगे ऐसे, इसे हम मैथमेटिकली ऐसे देखेंगे कि B को हम तब कहेंगे कि वो A का सबसेट है, B सबसेट, हम यहाँ पे सबसेट के लिए इस साइन को यूज करेंगे, सबसेट के लिए इस साइन को यूज करेंगे। B को हम तब कहेंगे कि वो A का सबसेट है जब इफ X belongs to B implies X also belongs to A, for where X is arbitrary मतलब क्या, स्वेच्छा से हम B का कोई एलिमेंट जो है स्वेच्छा से उठा गए हैं। X जो है किसी एक एलिमेंट के बारे में, B के किसी एक एलिमेंट के बारे में नहीं बता रहा है, B के सभी एलिमेंट के बारे में बता रहा है, इसलिए आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा से हम B का कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं उसके बारे में, कि अगर कोई एलिमेंट B में बिलोंग कर रहा है तो वो A में भी बिलोंग करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमारा A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 2 3, अब हम कहेंगे कि B हमारा A का सबसेट है। क्यों? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू B एंड हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 belongs to B implies also 1 belongs to A, 2 belongs to B also 2 belongs to A, 3 belongs to B also
3 बिलोंग्स टू ए। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, x बिलोंग्स टू बी इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी। इस साइन को हम फॉर ऑल कहते हैं, यानी कि सभी के लिए। a इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5 है और b इक्वल टू हमारा क्या है 1 2 3। b हमारा यहाँ पे a का सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन कहता है कि अगर x हमारा b में बिलोंग कर रहा है तो x हमारा a में भी बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि b हमारा a का सबसेट है। मतलब किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट हम तब कहते हैं कि जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो जाए, उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट का भी एलिमेंट्स हो। जैसे यहाँ पे 1 हमारा बी में बिलोंग कर रहा है और 1 ए में भी बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा बी में बिलोंग कर रहा है और 2 ए में भी बिलोंग कर रहा है, 2 जो है हमारा बी में बिलोंग कर रहा है, 2 ए में बिलोंग कर रहा है। यानी कि बी के सारे एलिमेंट जो है ए में प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे कि बी जो है हमारा ए का सबसेट है। लेकिन क्या ए हमारा बी का सबसेट होगा? ए हमारा बी का सबसेट होगा? यहाँ पे 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे ए हमारा 1 हमारा बी में भी बिलोंग कर रहा है, 2 हमारा ए में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे 2 जो हमारा है वो बी में बिलोंग कर रहा है, 3 हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, 3 हमारा बी में बिलोंग कर रहा है। बट 3 बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पे देखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए बट सॉरी 3 तो कर रहा है 4 बिलोंग्स टू ए बट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। 5 बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सेट सबसेट का डेफिनेशन कहता है कि किसी सेट बी को सेट ए का तब कहेंगे कि वो सबसेट है जब बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो। तो बी के में 3 ही एलिमेंट थे 1 2 3 जो कि ए में प्रेजेंट है, इसलिए बी हमारा ए का सबसेट हो गया। पर ए हमारा बी का सबसेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ए में 2 ऐसे एलिमेंट 4 5 हैं जो कि बी में नहीं है, इसलिए ए कभी भी हमारा बी का सबसेट नहीं होगा। यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कि ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं होगा तो एक लाइन हम खींच देंगे, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ हमारा और बाहर निकल कर आया, वो हमारा क्या बाहर आया कि कभी भी जो है हमारा सबसेट का जो ऑर्डर है वो सेट से ज़्यादा नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ सबसेट इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट। अगर ए हमारा सेट हुआ और बी उसका सबसेट है तो बी का जो हमारा ऑर्डर है दैट इज ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट and B is a subset of A, then order of B is always less than equal to order of A। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि या तो ए के ऑर्डर से छोटा होगा या ए के ऑर्डर को बराबर होगा। और हमारा ऑर्डर क्या कहलाता है, सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, एक सेट में जितना एलिमेंट्स होता है वो उस सेट का ऑर्डर हो जाता है। सेट ए में 5 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया 5। सेट बी में 3 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट का ऑर्डर हो जाता है। एक बात और, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट is subset of
itself. दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं ए खुद का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी। क्यों? ए में हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ए का सबसेट नहीं है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। एंड एक और नोट है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट हैं, चाहे वो सेट कितना भी छोटा क्यों ना हो, एम्प्टी सेट उन सबका सबसेट है। इसको नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे? एम्प्टी सेट को तो हम 5 से डिनोट करते हैं। इसे बस ऐसे जान लीजिए कि एम्प्टी सेट जो है दुनिया में कोई भी सेट है, उस सारे सेट का सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम सबसेट के टाइप पे पढ़ेंगे, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल्स, ये सब। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर कमेंट करें और हम उसे दूर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।